बहू। हाँ बोली सासू माँ। खाना परोस दो ना। क्या सासू माँ, अभी मैं एक बकेट कपड़े धोकर आ रही हूँ बाथरूम से और आप है कि मुझे ही बोल रहे हैं खाना परोसने के लिए। अपनी छोटी बहू को बोलिए ना। हाँ। क्या बहू, 5-6 आदमी का कपड़ा धोने में तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है जो तुम खाना नहीं परोस रही है अपनी सास को। सासू माँ, कहना आसान है कि 5-6 लोगों को ही कपड़ा धोई है। पता है कितने कपड़े होते हैं 5-6 लोगों को। घर का सारा काम तो मैं ही कर रही हूँ। खाना बना करके कपड़े धोने गई, झाड़ू पोछा की। आपकी छोटी बहू क्या कर रही है? आपके लिए खाना वो परोस नहीं सकती थी? छोटी बहू आई नहीं कि तुम छोटी बहू से जलना चालू कर दी। हाँ, मैं जल नहीं रही हूँ सासू माँ। मैं दिन भर काम करते रहती हूँ। छोटी से आप एक काम करने के लिए नहीं बोलते हैं। क्या मुझे नहीं गुस्सा आती है कि आखिरकार मैं भी इंसान हूँ सासू माँ? अरे बहू, तुम करेगी नहीं, उसका बराबरी मत करो तुम। अभी वो नई नहीं है, उसे तुम एकाएक इतने सारे काम करने के लिए बोल देगी तो कैसे होगा? अभी धीरे धीरे वो करेगी, उससे बराबरी मत करो तुम। ये बात तो आप कब से बोल रहे हैं सासू माँ? बोलते बोलते 1 साल बीत गई, अभी तक आपकी छोटी बहू नहीं है। और मैं कैसे आई थी तो दूसरे दिन ही मेरे से काम करवाना चालू कर दिए थे। तुम छोटी बहू में अपने आप को क्यों मिला रही है? तुम छोटी बहू की बराबर भी हो तुम। क्यों क्यों नहीं हूँ मैं छोटी के बराबर? मैं क्या अलग दुनिया से आई हूँ? अलग दुनिया की बात नहीं है बहू, वो इतना ले देकर आई है, उससे भला मैं क्यों काम करने के लिए बोलूं? मुझे अच्छा लगेगा उससे काम करवाने में? तुम गरीब घर से आई है तो तुम्हें तो यहाँ काम करना ही पड़ेगा। ये आपका बोलने का कौन सा तरीका है सासू माँ कि मैं गरीब घर से हूँ तो मैं दिन भर यहाँ काम करूंगी और वो अमीर घर से है तो उसे राजगद्दी दिया जाएगा? जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय मेरे माँ और पापा ने क्या नहीं दिया? उस समय के मुताबिक आपको सब कुछ मिला। इस समय आपकी नई बहू आई है तो इस समय के अनुसार उसे सब कुछ मिला, तो मेरे में और उसमें आप बराबरी क्यों कर रहे हैं? आप सास हैं तो आपका फर्ज है दोनों बहू को बराबर मानना। तो दोनों बहू को भी फर्ज बनता है कि जितना छोटी बहू लेकर के आई ना उतना तुम भी लेकर के आती। जब तुम लेकर के आती ना तो मैं तुम दोनों को बराबर मानती। ये गलत है सासू माँ। मैं 5 साल पहले आई थी, जितना उस समय चल रहा था उतना आपको भर भर कर मिला। उसके बाद भी आपका मन नहीं भरा, अभी भी आपको मेरे मायके से चाहिए। हाँ तो क्या नहीं चाहिए? अगर तुम्हारे माँ और पापा देते हैं तो मैं दोनों को बराबर मानूंगी। अब ज्यादा बहस मत कर, मेरे लिए खाना परोस। खाना तो मैं परोसूंगी, लेकिन ये मत सोचिएगा मैं कम लेकर के आई हूँ इसीलिए इतना काम कर रही हूँ। आप मेरी सास है ना, इसलिए खाना परोस रही हूँ। दीदी क्या कर रहे हैं? चाय जल्दी लेकर आइए ना। लो पी लो, तुम्हारा ही राज है ना। दीदी, एक कप चाय देने में बड़ा आप मुझे राजगद्दी पर बैठाने लगे कि मेरा ही राज है। एक कप चाय क्या लाए, मुझे 10 बातें सुनाती हैं। एक कप चाय का बात है छोटी, तुम्हें खाना भी बेड पर चाहिए, नाश्ता भी बेड पर चाहिए, पानी भी बेड पर चाहिए, घर का एक काम नहीं करती है। अरे तुम मेरी ननद तो नहीं ना है तो तुम मेरी देवरानी ही, तो यहाँ काम भी तो तुम्हें बराबर करना चाहिए। देखिए दीदी, मैं अपना मायके में एक जरा सा भी काम नहीं की थी, तो मैं यहाँ कैसे करूँ काम? अरे तो तुम अपना मायके में एक काम नहीं की थी, तुम्हारे माँ पापा यहाँ क्यों शादी कर दिए? शादी तो करना चाहिए था जहाँ नौकर चाकर लगे हुए थे, वही तुम्हारे माँ और पापा को शादी करना चाहिए था ना। ये गरीब घर में क्यों शादी कर दिए? मेरे माँ पापा यहाँ भी तो देकर के ही ना शादी किए, ऐसे खाली हाथ तो नहीं ना मुझे भेज दिए। तो क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? ये सब मैं नहीं जानती हूँ। तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म नहीं है कि जेठानी मेरी दिन रात काम करते रहती है, उल्टा मैं अपना खाना नाश्ता चाय पानी सब अपनी जेठानी को ऑर्डर दे दे करके उससे मांग मांग कर खाती हूँ। तुम भी तो लेकर के खा सकती थी ना। मुझे माँ जी नहीं बोला था कि अपनी जेठानी से मांग मांग कर खाना, जो चाहिए उससे मांग लेना। माँ जी को तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। देखिए दीदी, मेरे घर में भी दो भाभियां हैं, दोनों भाभियां बहन जैसी रहती है, तो आप भी मेरे साथ बहन जैसे रहिए ना। मैं भी आपको बहन ही मानती हूँ, तो बहन मानती हूँ तो बहन जैसे रहो ना। बहन जैसी तो रह रही हूँ दीदी। अभी बड़ी बहन छोटी बहन का सब काम करके देती है ना, तो आप मुझे सब काम करके दे रहे हो तो क्या दिक्कत है? क्यों झगड़ रहे हो मेरे से? ये कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बड़ी बहन छोटी बहन को कर करके देगी, लेकिन छोटी बहन एक काम नहीं करेगी? अरे दीदी क्यों बहस कर रहे हैं? मैं भी कभी कभी कर दूंगी आपका काम। जरा ये बताना छोटी, अभी तुम बीमार पड़ी हुई है, कभी मैं आपका काम कर दूंगी, तो चलो ना अभी करो। अरे दीदी आप काम कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है? आप कीजिए ना काम। जब तुम्हारी छोटी देवरानी रहेगी ना तभी तुम्हें पता चलेगा, उसके सामने तुम काम करेगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि देवरानी और जेठानी क्या होती है। देखिए दीदी, मेरी माँ यहाँ
एकदम पर। तो सासू माँ ही तो बोल करके आए हैं मेरी माँ से कि मैं आपकी बेटी को बैठा कर रखूंगी और मुझे ये दीजिए वो दीजिए, तो मेरी माँ खुशी खुशी दे दी कि मेरी बेटी को इतना राज वहाँ मिलने वाला है, तो क्या प्रॉब्लम है देने में। सासू माँ तो खुद ही मांग मांग कर सारे सामान लिए हैं, तभी तो मैं बैठकर खा रही हूँ। अच्छा ठीक है, आराम करो, बाद में ही पता चलेगा तुम्हें। हाँ तो मेरी माँ इतना दी है आराम करने के लिए तो मैं आराम करूंगी। करो ना आराम, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ, जेठानी हूँ। अगर अभी मैं चाहूँ ना तो अलग हो जाऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस घर में तुम्हारे आगे पीछे कौन नौकर घूम रही है। तो हो जाइए ना, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। धमकी किसे दे रहे हैं, जाकर सासू माँ से बात कीजिए ना। तो अलग हो जाऊंगी तो तुम्हारे लिए खाना पानी चाय कौन बना कर देगी? सासू माँ समझेंगे, सासू माँ मुझे बोल करके लाए हैं, खाना नाश्ता पानी सब तुम्हारा बेड पर ही मिलेगा। सासू माँ समझेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मुझे तो सिर्फ बैठे बैठे खाना पीना नाश्ता सब चाहिए। अब कोई भी बना कर दे, सासू माँ बना कर दे, चाहे आपके देवर जी बना कर दे, चाहे ससुर जी बना कर दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखती हूँ मैं भी। मेरे माँ और पापा इतना दिए हैं यहाँ नौकरानी बनने के लिए। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ सासू माँ? इधर आना बहू। हाँ बोलिए। अरे मेरे पास बैठ ना बहू। बैठ गई, बोलिए कुछ बात है क्या? अरे बहू तुम अच्छा से खाना पीना खा तो रही है ना, तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं ना है बहू? मैं क्यों टेंशन लेने लगी सासू माँ, मेरे माँ और पापा ने इतने दान दहेज दिए हैं टेंशन लेने के लिए। अरे हाँ बहू, वो तो तुम सही ही बोल रही है, कोई काम रहता है तो बड़ी बहू को बोल देना, वो कर देगी तुम्हारा काम। एक कप चाय देने में तो मुझे इतना सुना दिए कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारा खाना पीना सब बेड पर ही दूं। अरे बहू तो तुम क्यों नहीं उसे जवाब दी? तुम्हें मैं कुछ बोली हूँ कि तुम अपनी जेठानी को कुछ मत बोलना? मैं तो तुम्हें बराबर बोलते आई हूँ कि अगर तुम्हारी जेठानी कुछ बोलती है तो उसको डबल बोलो तुम। तो आप क्या सोच रहे हैं सासू माँ कि मैं उन्हें सुनाने से पीछे रहूंगी? मैं उन्हें 10 बातें और सुना दी। देखो बहू, तुम्हें दिन भर में जो भी तुम्हें खाने का मन करता है ना, बड़ी बहू से बोल करके बनवाओ, अगर नहीं बनाती है तो मैं हूँ ना। जब घर में फ्री का 24 घंटे के लिए नौकरानी घर में अवेलेबल है तो क्यों टेंशन इतना लेना? तो और क्या सासू माँ, मैं नौकरानी बनने के लिए इतने सारे लेकर के आई हूँ। अगर जब काम करना ही होता तो मैं ऐसी घर में क्यों आती, कंगाल के घर में? हाँ बहू, वो तो बात तुम सही बोल रही है, लेकिन कंगाल कहाँ है हम लोग? अरे बहू, मेरा बोलने का मतलब है ना कि तुम इतने सारे लेकर के आई है तो अब हम लोग कंगाल कहाँ हुए? तुम्हें अगर शरीर में दर्द भी होता है ना तो बड़ी बहू से बोल करके शरीर में मालिश भी करवा लेना, समझी ना? सारे तुम जहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए जाती थी ना, बड़ी बहू से आराम से फ्री में करवा लो, सब कर देगी वो। अरे हाँ हाँ सासू माँ, मैं भी कितने दिन से सोच रही थी कि मैं मैनिक्योर पेडिक्योर इतने दिन से नहीं करवाई हूँ तो मुझे पार्लर जाना पड़ेगा। मैं तो सोच ही रही थी कि आपसे पैसे लेकर के चली जाऊंगी पार्लर, लेकिन घर में ही पार्लर है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। मैं बोलती हूँ ना बड़ी दीदी से। तो और क्या बहू, सिर्फ ऑर्डर करना और कुछ करना नहीं है तुम्हें, सिर्फ यहाँ बैठे बैठे ऑर्डर दो, सब बड़ी बहू कर देगी। और वैसे भी बहू, तुम तरह तरह के खाना खा रही है तो मुझे भी तो साइड में मिलते जा रहा है ना। और जैसे तुम मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएगी, मसाज करवाएगी शरीर में, तो मैं भी करवा लूंगी बड़ी बहू से। मैं ये सब नहीं ना जानती थी बहू, अब तुम आई है तो तुम ये सब करवा रही है तो मुझे भी पता चल रहा है धीरे धीरे। हाँ ना सासू माँ, अगर मैं जो खाऊंगी तो आपको क्यों नहीं दिलवाऊंगी, जरूर दिलवाऊंगी। और हाँ, मैनिक्योर पेडिक्योर शरीर का मसाज मैं करवाऊंगी दीदी से तो आपको भी मैं करवा दूंगी, इसमें क्या बोलने वाली बात है? तो और क्या बहू, देखो बहू, मैं वादा का बिल्कुल पक्का हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से बोला था ना कि आपकी बेटी को सब बेड पर ही खाना पीना नाश्ता मिलेगा, यहाँ सब मिल रहा है ना, कुछ चीज की तो कमी नहीं तुम्हें मिल रही है। वो तो मिल ही रहा है सासू माँ, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन दीदी मुझे तरह तरह की बातें सुनाते हैं ना, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सासू माँ। तो बहू तुम क्यों बैठी रहती है, तुम भी डबल जवाब दो ना। अगर हाथ भी उठाना पड़े ना तो समय पर हाथ भी उठा दिया करो उस पर। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सासू माँ, लेकिन हाँ एक बात मैं आपको बोल रही हूँ कि दीदी को आप अपने तरीके से समझा दीजिए, मेरे से ज्यादा बहस ना करे। अरे समझाने का क्या बात है बहू, अगर एक झापड़ दे भी देगी बड़ी बहू को तो मैं बोल दूंगी ना कि अरे छोटी है अभी वो नहीं है, अगर मार ही दी तो क्या दिक्कत है, सह लो। तो ठीक है सासू माँ, अगर अगले बार कुछ बोलेंगे ना तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ बहू, तुम्हारा जो मर्जी है वो करना, जा। तुम्हें और कुछ खाने पीने का मन है ना तो जा जा बड़ी बहू से बोल करके बनवा ले। ठीक है सासू माँ। क्यों ये सहेगी बड़ी बहू की, गरीब घर से आई है तो काम नहीं करेगी यहाँ, मेरी छोटी बहू इतना सारा लेकर आई है तो राज नहीं करेगी यहाँ। इतना देर हो गई है, अभी तक ये दीदी खाना नहीं बनाए हैं। भाभी क्या कर रही है भाभी? क्या हुआ पिंकी? भाभी अभी तक खाना नहीं बना है, कब तक खाना बनेगा?
हाँ ना, और मैं बनाऊंगी। क्यों भाभी, आप नहीं बना सकते हैं? आपकी बड़ी भाभी कहाँ गई? बड़ी भाभी तो अपने मायके गई है। क्या? हाँ भाभी, आपको पता नहीं था क्या? तो खाना बनाकर नहीं गए हैं क्या? नहीं भाभी, वो कहाँ बनाकर गए हैं, इसलिए तो मैं आपको बोलने आई हूँ। तभी तो मैं सोची कि 12 बज गया, अभी तक कोई खाना लेकर के आए नहीं मेरे रूम में। अरे भाभी, तो बड़ी भाभी नहीं है तो आप बना लीजिए ना। मैं खाना बनाऊंगी। तो क्या है भाभी? सासू माँ। क्या हुआ बहू? सासू माँ, आप ही बताइए जरा ननद रानी को। ये मुझे बोल रही है खाना बनाने के लिए? पेट में चूहा कूद रहा है, अभी तक मैं भूखे हूँ, और आपकी बेटी तरह तरह की बातें सुना रही है मुझे। अभी तक बड़ी बहू खाना नहीं बनाई है। पिंकी, जा अपनी बड़ी भाभी को बुला कर ला। कहाँ से बुला कर लाऊं माँ? वो तो अपने मायके गए हैं। मायके? कब गई बड़ी बहू मायके? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं तो उन्हें जाते हुए देखी माँ। अब मैं क्या करूं? जाओ पिंकी, भाभी के साथ मिल करके काम कर लो। जाओ बहू, जाओ पिंकी के साथ मिल करके खाना बना लो। सासू माँ, आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं? मैं खाना बनाऊंगी। तो बहू, घर में बहू के होने के बाद भी मैं घर में खाना बनाऊंगी, भला लोग क्या बोलेंगे? तो क्या दिक्कत है सासू माँ, अगर आप खाना बना ही लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? देख लो माँ, देख लो, और छोटी भाभी को सर पर चढ़ाओ। ज्यादा बोलिए मत ननद रानी, नहीं तो आपका मुंह जो लब 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 कर रहा है ना, वो मैं अच्छे से बंद कर दूंगी। और आप सासू माँ, जल्दी जाकर खाना बनाइए, नहीं तो समझ लीजिएगा कि मैं क्या कर दूंगी। अरे बहू, सास को ऐसे नहीं बोला जाता है, खाना तुम ही बना लो ना बहू। मेरी माँ और पापा ने आपका इतना घर भर दिया, क्यों यहाँ खाना बनाने के लिए? आपको शर्म नहीं आ रही है? पिंकी, जाओ खाना बनाओ। मैं बड़ी भाभी नहीं हूँ माँ कि आप लोग को बोलने पर एक पैर पर खड़ा होकर के सारे काम कर दूंगी। मैं मायके आई हूँ कुछ दिन के लिए, चैन से मुझे रहने दो, नहीं तो मैं आज के आज अपने ससुराल चली जाऊंगी। ज्यादा बोलिए मत ननद रानी, 10 मिनट के अंदर मैं खाना बनाकर लाई, नहीं तो माँ बेटी को दोनों को मैं अच्छे से सिखा दूंगी। हे भगवान, जो बनाने वाली थी वो तो अपना मायके भाग गई। भागेंगे नहीं क्या? इतना तुम लोग सता ही रही थी उनको। जब हम लोग उनको सता रहे थे तो आप कहाँ बैठे हुए थे? ज्यादा बोलिए मत भाभी। हे भगवान, आज मुझे समझ में आ रही है कि किसी को भी इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए था। आखिरकार जैसी भी थी वही ना सब घर का काम कर रही थी, उसके जाने के बाद तो घर में हड़कंप ही मच गया है। आज मुझे समझ में आ गई है कि मुझे इतना दान दहेज नहीं लेना चाहिए था। मेरी बड़ी बहू कम ही दान दहेज लेकर के आई थी, लेकिन इसके जैसा कभी नहीं की थी। जैसे मैंने उससे बोला सब काम करते गई, कभी भी इतना मेरे से बहस नहीं की थी, न मेरी बेटी को इतना अनादर की थी। तो जिस दिन लिए थे उस दिन आपका अक्ल नहीं आया था सासू माँ? आज अक्ल आ रही है आपको? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, चुपचाप से दोनों माँ बेटी मिल करके खाना बना कर लाइए 10 मिनट में। अगर नहीं लाए तो समझ लीजिए कि मैं क्या कर दूंगी। हाँ। चलो बेटा, चलो खाना बनाने चलते हैं।